हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं। इसमें हमें भरना है क्या कहते हैं। तो यहाँ से हमें मुख्य अवधारणा पहले समझ लेने हैं। इसको मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से होगी। मुख्य अवधारणा तो हम देखते हैं कि यदि इसके वृत्त के जो किसी परिधि पर किसी दो बिंदुओं को मिला दें तो ये वाली जो रेखा मिलाई जाती है इसका नाम कुछ ए या बी रख देते हैं, ए बी। तो ये कहलाती है जीवा। यहाँ से जीवा हो गई। तो हम कह सकते हैं वृत्त पर स्थित स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा कहलाती है, जीवा होती है। तो इसी का उपयोग करते हुए हम ये सिद्ध करेंगे कि वृत्त पर जो जीवा होती है तो यानी जो दिया है हमें सबसे बड़ी जो जीवा है वो इसका व्यास होती है, व्यास जीवा होती है। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं, दूसरा से समझने में हमें आसानी रहेगी। यहाँ से एक वृत्त है जिसका कोई केंद्र ओ या सी है, ओ मान लेते हैं यहाँ से, ओ से। तो हम देखते हैं यदि हम यहाँ से एक इस टाइप से रेखा मिला दें, ये ए बी हो गई, और आगे इसको दूसरी मिला दें तो केंद्र तक ये सभी रेखाएं बड़ी होती जाती हैं। यानी ए या बी अब यहाँ पर इस स्थिति में आ गई। और यहाँ पर हम देखते हैं अगर यहाँ से इस प्रकार से केंद्र से होकर जो रेखा जाती है, सरल रेखा ए बी, ये हो गई। और इसको हम फिर केंद्र से ऊपर अगर ले जाएं इस टाइप से तो ए बी यहाँ पे आ गया, ये वाला। और अगर हम ऊपर खींचे इस टाइप से तो हम देखते हैं कि अब रेखाएं पुनः फिर छोटी होने लगी। तो जो केंद्र से जो रेखा जाती है वो सबसे बड़ी रेखा होती है। अतः जो केंद्र से रेखा जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा व्यास जीवा होती है। तो हम कह सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा सबसे बड़ी जीवा व्यास जीवा होती है या व्यास होता है, व्यास जीवा होती है। यही हमें इसे ही समझना था और अवधारणा का प्रयोग करते हमने इसको सिद्ध कर लिया है कि व्यास जीवा जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इसको कहते हैं यहाँ पर व्यास जीवा। व्यास तो होता ही है, इसको हम जीवा भी बोलते हैं, व्यास जीवा। तो आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।